हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसके एग्ज़ाम्स क्या हैं अभी चल रहे हैं। मतलब 12 दिसंबर तक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पेपर होंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो लेकर आ जाऊँ, मैं एक महा मैराथन रिवीजन लेकर आ जाऊँ उस चीज़ के लिए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो लोग जिनके पेपर चल रहे हैं या फिर जिनके पेपर होने वाले हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एसएचजी की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? एसएचजी की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे अधिकतम की बात कर रहा है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है, 20। जो एसएचजी होती है, एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो होती है 10 से 20। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम 10 होती है, और अगर अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? वीओ की बैठक कितनी बार होती है? वीओ की बैठक कितनी बार होती है? ऑप्शन ए है दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी त्रैमासिक। तो क्या है इसका राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर है, त्रैमासिक। यानी हर 3 महीने में क्या होती है? वीओ की बैठक होती है। वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन। जो सीसी है यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो और भी वीडियोस है वो मैंने अपने एग्जाम की तैयारी वाले चैनल पर डाल रखी है। तो प्लीज़ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी अगर डिटेल में जानना हो या बेसिक देखना हो, जिन्हें बेसिक जानना हो, वो मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखें। उसमें बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीओ के बारे में बता देती हूँ। वीओ मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्राम संगठन की बैठकें जो होती है वो आमतौर पर क्या होती है? त्रैमासिक आयोजित की जाती है। त्रैमासिक यानी त्रैमासिक यानी 3 महीने में। 3 महीने में क्या होती है? एक बार इसकी बैठक होती है यानी मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। सीआईएफ का पूरा नाम क्या है? सीआईएफ का पूरा नाम क्या है? तो सीआईएफ का पूरा नाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। पीआईपी का अर्थ क्या है? पीआईपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, ऑप्शन बी है पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है पुअर इनिशिएशन प्लान, ऑप्शन डी है पब्लिक इंसेंटिव प्रोजेक्ट। तो ए क्या है इसका राइट आंसर है, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एसएचजी की पहली बैठक किसके नेतृत्व में होती है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी जो पहली बैठक होती है वो किसकी निगरानी में, किसके अंडर में होती है? तो ऑप्शन ए है सीएम, ऑप्शन बी है बीपीएम, ऑप्शन सी है सीसी, ऑप्शन डी है वीओ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के अंडर में इसकी
बैठक होती है, यानी इसकी मीटिंग किसके अंडर में होती है? जो एसएचजी की बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो किसके अंडर में होती है? वो होती है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी सीसी के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सीआरपी का मतलब क्या है? सीआरपी का क्या है फुल फॉर्म? ऑप्शन ए है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ऑप्शन बी है क्रेडिट रेबेट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है कम्युनिटी रूरल प्रोग्राम, ऑप्शन डी है कम्युनिटी रिव्यू पर्सन। तो ए इसका क्या है? राइट आंसर है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसका राइट आंसर है। सीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी में बही खाता कौन रखता है? एसएचजी में बही खाता कौन रखता है? जो पासबुक होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है? एक मीटिंग होती है और ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में का क्या बनता है? एक अकाउंट बनता है और उसका पासबुक जो होता है वो कौन रखता है? तो ऑप्शन ए है सीसी, ऑप्शन बी है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन सी है बीपीएम, ऑप्शन डी है ऋण अधिकारी। तो बी क्या है इसका? राइट आंसर है कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। वीओ की सदस्यता किन किन से बनती है? वीओ की जो सदस्यता होती है, यानी जो ग्रुप होता है वीओ का, तो किन किन लोगों से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है जितने भी सीसी होते हैं उन सभी से, ऑप्शन बी है सभी एसएचजी से, ऑप्शन सी है सभी सीआरपी से, ऑप्शन डी है सभी बीपीएम से। तो बी क्या है इसका? राइट आंसर है सभी एसएचजी क्या करते हैं? वीओ का चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएलएफ किसे कहते हैं? एसएलएफ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सीड लोन फंड, ऑप्शन बी है सोशल लोन फंड, ऑप्शन सी है सिस्टम लेवल फंड, ऑप्शन डी है सिस्टमैटिक लोन फंड। एसएलएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो ए क्या है इसका? राइट आंसर है सीड लोन फंड। सीड लोन फंड, एसएलएफ का क्या मतलब है? सीड लोन फंड होता है और ये क्या है? एक प्रकार का वित्त पोषण है जो नए बिजनेस या स्टार्टअप को उनके शुरुआती जो स्टेप्स होते हैं उनमें प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने संचालन शुरू कर सके और आगे बढ़ सकें। क्या है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए क्या है? ये लोन दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वे क्या करें? अपना बिजनेस शुरू कर सके और आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है आर्थिक सशक्तिकरण, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी है शिक्षा। बी इसका राइट आंसर है आर्थिक सशक्तिकरण। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीजी का गठन किस उद्देश्य से होता है? जो पीजी है उसका गठन किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन, ऑप्शन बी समान रुचि वाले लोगों का समूह, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुधार, ऑप्शन डी है शिक्षा। पी इसका राइट आंसर है समान रुचि वाले लोगों का समूह। समान रुचि वाले लोगों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मुझे थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि ये क्या है? मैराथन रिवीजन है, और जिन्हें ज़्यादा बेसिक जानना है तो मेरी वीडियो को, पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की क्या है, और भी वीडियोस है, लॉन्ग वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस भी है, और उनमें क्या है? बेसिक से क्वेश्चंस है। ज़्यादातर फुल फॉर्म भी हैं, तो फुल फॉर्म भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इस टाइप के एग्जाम में, यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या जीविका के एग्जाम में क्या है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? वीओ में कितने प्रकार की समितियां होती है?
एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार की समितियां होती है? समितियां यानी कमेटी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो सी इसका राइट आंसर है 5। वीओ में 5 प्रकार की कमेटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एसएचजी बैंक लिंकिंग किसका कार्य है? एसएचजी में बैंक लिंकिंग का किसका काम है? ऑप्शन ए है सीआरपी, ऑप्शन बी है सीसी, ऑप्शन सी है बीपीएम, ऑप्शन डी है बैंक। 20 का राइट आंसर है सीसी, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। एसएचजी बैंक लिंकिंग जो है वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएलएफ का गठन किस स्तर पर होता है? सीएलएफ का जो गठन है वो किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए है गांव, ऑप्शन बी टोला, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी प्रखंड। क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो गठन है वो किस पर होता है? तो वो होता है पंचायत लेवल पर होता है। किसके लेवल पर होता है? वो पंचायत लेवल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीविका में साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका में साक्षरता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा देना, ऑप्शन बी महिलाओं को हस्ताक्षर करना सिखाना, ऑप्शन सी बच्चों को स्कूल भेजना, ऑप्शन डी पुरुषों को प्रशिक्षण देना। तो बी विल बी द राइट आंसर, महिलाओं को हस्ताक्षर करना सिखाना। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये जो है जीविका है ये ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो ग्रामीण की जो महिलाएं होती है वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। तो इसमें क्या करना होता है? जीविका में साक्षरता अभियान क्यों चलाया जाता है? ताकि वो क्या है, महिलाओं को थोड़ा शिक्षित कर सके, उन्हें हस्ताक्षर करना सिखा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आरएफ क्या है? आरएफ की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है रिवॉल्विंग फंड, ऑप्शन बी है रूरल फंड, ऑप्शन सी रैंडम फंड, ऑप्शन डी रिसोर्स फंड। तो ए क्या इसका राइट आंसर है? रिवॉल्विंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एसएचजी की मासिक बचत बचत कौन तय करता है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें जो मासिक बचत होती है यानी हर महीने में जो बचत होती है वो किसके द्वारा तय की जाती है? ऑप्शन ए है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑप्शन बी है सीआरपी, ऑप्शन सी समूह के सदस्य, ऑप्शन डी बीपीएम। तो क्या है इसका राइट आंसर? सी इसका राइट आंसर है, समूह के सदस्य। सारे जो जैसे समूह में कितने लोग होते हैं? 10 से 20 लोगों का एक समूह बनता है और उन समूह में उन जो 10 से 20 लोग होते हैं उनका क्या काम करना होता है? उनको मासिक बचत करनी होती है। हर महीने में एक बचत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए एसएचजी को क्या आवश्यक है? बैंक से ऋण लेने के लिए एसएचजी जो है उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है 1 माह की बैठक, ऑप्शन बी 3 माह का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है 6 माह की नियमित बैठक व रिकॉर्ड, ऑप्शन डी है 12 माह का पूरा रिकॉर्ड। सी इसका राइट आंसर है, 6 माह की नियमित बैठक व रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ में भुगतान प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? वीओ जो होता है इसमें उसमें भुगतान प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? किसके माध्यम से होती है? तो ऑप्शन ए है बीपीएम, ऑप्शन बी है सीसी, ऑप्शन सी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन डी है बैंक। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है? कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमआईएस की फुल फॉर्म क्या है? एमआईएस का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी माइक्रो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन डी है मोबाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ए विल बी द राइट आंसर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जीविका किस योजना के अंतर्गत आरंभ हुआ था? जीविका जो है किस योजना के अंतर्गत शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है SGSY, ऑप्शन बी है NRLM, ऑप्शन सी है RSETI, ऑप्शन डी है PMEGP। तो बी विल बी द राइट आंसर। NRLM मीन्स नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। NRLM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत क्या है? जीविका योजनाएं शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि CRP का कार्य क्या है? कृषि CRP का क्या काम है? ऑप्शन ए है ऋण वितरण करना, ऑप्शन बी कृषि प्रशिक्षण करना, ऑप्शन सी है बैठक संचालन करना, ऑप्शन डी है बही खाता। तो बी इसका राइट आंसर है कृषि प्रशिक्षण करना। कृषि CRP का काम है कृषि प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SHG का ऋण चुकाने की अवधि क्या होती है? SHG का ऋण चुकाने की क्या अवधि है? ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 12 माह, ऑप्शन सी है 18 माह, ऑप्शन डी है 24 माह। जो ये ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, जिसमें 10 से 20 लोग मिलकर काम करते हैं, ये क्या करते हैं? ऋण लेते हैं। तो उस ऋण को क्या होता है? चुकाना भी होता है। तो वो कितने महीने के अंदर चुकाना होता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24 माह। यानी 24 माह का मतलब क्या हुआ? 2 साल। 2 साल में जो है ये ऋण, ये उधार चुकाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज का क्या अर्थ है? माइक्रो एंटरप्राइज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है छोटा व्यवसाय, ऑप्शन बी बड़ा व्यवसाय, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी उद्योग। तो माइक्रो जो एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज का मतलब व्यवसाय होता है, और माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो क्या होगा इसका मतलब? छोटा व्यवसाय। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मैक्रो एंटरप्राइज क्या होता है? मैक्रो एंटरप्राइज का क्या अर्थ होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ा व्यवसाय यानी बड़ा बिजनेस। माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। SHG में सामाजिक ऑडिट कब होता है? SHG में सामाजिक ऑडिट कब होता है? ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, ऑप्शन सी वार्षिक, और ऑप्शन डी क्या है? साप्ताहिक। तो सी इसका राइट आंसर है वार्षिक। जो ऑडिट होता है SHG में, जो ऑडिट होता है वो कब होता है? साल में एक बार ऑडिट होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। PRI का क्या अर्थ है? PRI का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पब्लिक रूरल इनिशिएटिव, ऑप्शन बी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी पब्लिक राइट्स इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी है पंचायत रूरल इनकम। तो बी इसका राइट आंसर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BRLPS की स्थापना किस वर्ष हुई? BRLPS की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो बी क्या इसका राइट आंसर है? 2006। BRLPS की स्थापना 2006 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SHG में निर्णय कैसे लिया जाता है? जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए है मतदान से, ऑप्शन बी है बहुमत से, ऑप्शन सी है सहमति से,
ऑप्शन डी है सीसी तय करता है, यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर तय करता है। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है। सहमति से, यानी जो 10 से 20 लोग का एक ग्रुप होता है, उनकी सहमति से क्या है ये एसएचजी में निर्णय से लिया जाता है। सबकी सहमति से निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीआरपी की भर्ती कौन करता है? जो सीआरपी है उसका चयन, उसकी भर्ती कौन करता है? ऑप्शन ए है वीओ, ऑप्शन बी है एसएचजी, ऑप्शन सी है सीसी, ऑप्शन डी बीपीएम। ए विल बी द राइट आंसर। वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन। सीआरपी की भर्ती विलेज ऑर्गेनाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एसआईएफ फंड का उपयोग क्या है? एसआईएफ फंड का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है बैठक के लिए, ऑप्शन बी है ऑफिस खर्च के लिए, ऑप्शन सी है आजीविका गतिविधि के लिए, ऑप्शन डी है क्रय विक्रय के लिए। तो सी इसका राइट आंसर है, आजीविका गतिविधि के लिए। आजीविका गतिविधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ में केस रजिस्टर कौन करता है? वीओ में केस रजिस्टर कौन करता है या कौन रखता है? ऑप्शन ए है अध्यक्ष, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन डी सीसी। तो बी इसका राइट आंसर है सचिव। वीओ में केस रजिस्टर जो है वो सचिव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है? जो सीएलएफ है उसका क्या काम है? ऑप्शन ए है प्रशिक्षण देना, ऑप्शन बी है वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य जागरूकता, ऑप्शन डी है बच्चों को बढ़ाना। क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो मेन काम है वो क्या है? तो बी विल बी द राइट आंसर, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल कैपिटल किसे कहते हैं? सोशल कैपिटल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आर्थिक पूंजी, ऑप्शन बी है मानव संबंधों की पूंजी, ऑप्शन सी मशीनों की पूंजी, ऑप्शन डी स्थायी पूंजी। 20 का राइट आंसर है मानव संबंधों की पूंजी। मानव संबंधों की पूंजी सोशल कैपिटल किसे कहते हैं? तो जो मानव संबंधों की पूंजी होती है उसी को सोशल कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएचजी में बैठक कहाँ होती है? एसएचजी में बैठक कहाँ होती है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी किसी सदस्य के घर में, ऑप्शन सी है पंचायत, ऑप्शन डी है स्कूल में। तो इसका राइट आंसर बी होगा, किसी सदस्य के घर में। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक होती है, मीटिंग होती है, वो जो ग्रुप के सदस्य होते हैं उन्हीं किन्हीं सदस्य के घर में मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी की मुख्य शक्ति क्या है? एसएचजी की मुख्य शक्ति क्या है? ऑप्शन ए है बचत, ऑप्शन बी एकता, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी रिकॉर्ड। तो बी इसका राइट आंसर है एकता। एसएचजी की जो मुख्य शक्ति है वो एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसआरएलएम का पूरा नाम क्या है?
SRLM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन बी है स्मॉल रूरल लोन मिशन, ऑप्शन सी है सर्विस रूरल लाइवलीहुड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है स्टेट रूरल लैंड मिशन। तो ए इसका राइट आंसर है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीविका में पौधशाला किससे संबंधित है? जीविका में पौधशाला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी सिलाई, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी शिक्षा। सी इसका राइट आंसर है कृषि। जीविका में पौधशाला कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ लेवल पर उज्ज्वला दीदीज का कार्य क्या है? वीओ लेवल पर वीओ लेवल पर उज्ज्वला दीदीज का क्या काम है? ऑप्शन ए है गैस कनेक्शन, ऑप्शन बी स्वच्छ ऊर्जा प्रचार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी शिक्षा। बी इसका राइट आंसर है स्वच्छ ऊर्जा प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएम का कार्य क्या है? सीएम का क्या काम है? ऑप्शन ए सीसी की निगरानी, ऑप्शन बी ग्राम सभा संचालन, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी कृषि। तो ए इसका राइट आंसर होगा सीसी की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसएचजी में बुक कीपिंग कौन करता है? एसएचजी में बुक कीपिंग कौन करता है? ऑप्शन ए है सीसी, ऑप्शन बी है सीआरपी, ऑप्शन सी है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन डी है अध्यक्ष। तो सी इसका राइट आंसर है कोषाध्यक्ष। एसएचजी में बुक कीपिंग कोषाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ में कार्यवाही पुस्तिका कौन रखता है? वीओ में कार्यवाही पुस्तिका कौन रखता है? ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी सीसी, ऑप्शन डी बीपीएम। ए इज द राइट आंसर सचिव। वीओ में कार्यवाही पुस्तिका कौन रखता है? सचिव रखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीएलएफ किस स्तर पर बैंक से समन्वय करता है? जो सीएलएफ है किस स्तर पर बैंक से समन्वय करता है? ऑप्शन ए है टोला, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी जिला। तो सी इसका राइट आंसर होगा पंचायत। जो सीएलएफ है वो पंचायत लेवल पर बैंक से समन्वय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ऑप्शन सी है आईटी सेक्टर विकास करना, ऑप्शन डी है कृषि निर्यात बढ़ाना। तो बी इसका राइट आंसर है ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीआरपी ईपी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि से, ऑप्शन बी उद्यमिता से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी है शिक्षा से। तो बी इसका राइट आंसर है उद्यमिता से। सीआरपी और ईपी जो है वो उद्यमिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी का एनपीए कब माना जाता है?
एसएचजी का एनपीए कब माना जाता है? ऑप्शन है 30 दिन पर, ऑप्शन बी 60 दिन पर, ऑप्शन सी 90 दिन पर, ऑप्शन डी 180 दिन पर। तो सी इसका राइट आंसर है 90 दिन पर। एसएचजी का एनपीए 90 दिन पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलआईएफ का फुल फॉर्म क्या है? एलआईएफ की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड, ऑप्शन बी लोकल इंफॉर्मेशन फंड, ऑप्शन सी लोन इंश्योरेंस फंड, ऑप्शन डी लेबर इंसेंटिव फंड। ए इसका राइट आंसर है लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड। तो क्या है इसका राइट आंसर? लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ के तहत कितने एसएचजी आते हैं? वीओ के तहत कितने एसएचजी आते हैं? ऑप्शन है 5 से 10, ऑप्शन बी है 10 से 12, ऑप्शन सी है 15 से 20, ऑप्शन डी है 20 से 25। तो सी इसका राइट आंसर है 15 से 20। वीओ के तहत 15 से 20 एसएचजी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएलएफ में सर्वोच्च पद क्या है? सीएलएफ में सर्वोच्च पद क्या है? ऑप्शन है अध्यक्ष, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन डी बीपीएम। तो ए इसका राइट आंसर है अध्यक्ष। सीएलएफ में सर्वोच्च जो पद होता है वो अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र किससे संबंधित है? दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी प्रशिक्षण व कौशल से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी पोषण से। बी इसका राइट आंसर है प्रशिक्षण व कौशल। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र जो है वो प्रशिक्षण व कौशल से संबंधित है, यानी ट्रेनिंग व स्किल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएफएमएस का उपयोग किस तरह किया जाता है? जो पीएफएमएस है उसका उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन भुगतान, ऑप्शन बी स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो ए इसका राइट आंसर है ऑनलाइन भुगतान। पीएफएमएस का जो उपयोग है वो ऑनलाइन भुगतान के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका में बैंक मित्र किसे कहा जाता है? जीविका में बैंक मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बीसी, ऑप्शन बी है बीपीएम, ऑप्शन सी है सीएम, ऑप्शन डी है सीआरपी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सॉरी, बी इसका राइट आंसर होगा बीपीएम। जीविका में जो बैंक मित्र है वो बीपीएम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वीओ में सामाजिक कार्य समिति किस लिए होती है? ऑप्शन ए है ऋण वितरण के लिए,
ऑप्शन बी है सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए, ऑप्शन सी कृषि के लिए, ऑप्शन डी वित्त के लिए। तो ए इसका राइट आंसर है कृषि वितरण के लिए। वीओ में सामाजिक कार्य जो समिति है वो ऋण वितरण के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीएमएवाई किससे संबंधित है? जो पीएमएवाई है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है बैंकिंग। तो ए क्या है इसका राइट आंसर है ग्रामीण आवास। पीएमएवाई जो है वो ग्रामीण आवास से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में के लिए संबंधित है, लेकिन इसे इसमें सिर्फ ग्रामीण आवास है तो इसलिए यहाँ पे ग्रामीण होगा। जबकि ये क्या है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एसएचजी का इंटरनल लैंडिंग कब शुरू होता है? एसएचजी का इंटरनल लैंडिंग कब शुरू होता है? ऑप्शन ए है 1 माह बाद, ऑप्शन बी है 3 माह बाद, ऑप्शन सी है 6 माह बाद, ऑप्शन डी है 12 माह बाद। तो बी इसका राइट आंसर है 3 माह बाद। यानी 3 महीने के बाद क्या है एसएचजी में इंटरनल लैंडिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक में ऋण प्रस्ताव कौन जमा करता है? बैंक में ऋण प्रस्ताव कौन जमा करता है? ऑप्शन ए सीसी, ऑप्शन बी सीआरपी, ऑप्शन सी बीपीएम, ऑप्शन डी वीओ सदस्य। तो ए क्या है इसका राइट आंसर है सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। बैंक में जो ऋण का प्रस्ताव है वो सीसी जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एसएचजी के मुख्य 5 मुख्य सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है? एसएचजी के 5 सिद्धांत हैं उनमें से कौन से सिद्धांत है जो शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है नियमित बैठक, ऑप्शन बी नियमित बचत, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी समय पर पुनर्भुगतान। तो क्या है सी इसका राइट आंसर होगा राजनीति। ये 4 क्या है सॉरी ये 3 क्या है जो एसएचजी के सिद्धांत है उनमें शामिल है, लेकिन राजनीति क्या है इन सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। वीओ में ऋण लेने के लिए क्या आवश्यक है? वीओ में ऋण लेने के लिए क्या आवश्यक है? यानी जैसे वीओ के लोग ऋण लेते हैं तो उसको उधार लेने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन ए है मीटिंग की, ऑप्शन बी है पासबुक की, ऑप्शन सी है प्रस्ताव की, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगर लोन लेना चाहता है वीओ तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो इन तीनों की ही उसे जरूरत पड़ेगी, यानी बैठक भी होनी चाहिए, पासबुक भी और प्रस्ताव भी। ये तीनों ही चीजें क्या है ऋण लेने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीपीआई का अर्थ क्या है? यानी पीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है प्रोग्रेस पॉवर्टी इंडेक्स, ऑप्शन बी पीपल पॉवर्टी इंडिकेटर, ऑप्शन सी है पॉवर्टी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, ऑप्शन डी है प्रोग्राम परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है पॉवर्टी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनआरपी क्या है? अब एनआरपी की फुल फॉर्म बतानी है तो एनआरपी क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रिशन रिसोर्स पर्सन, ऑप्शन बी नेशनल रिसोर्स पर्सन, ऑप्शन सी नेटवर्क रिव्यू पर्सन, ऑप्शन डी नगर रिसोर्स प्रोग्राम।
तो बी क्या इसका राइट आंसर होगा, नेशनल रिसोर्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप किस स्तर पर बनाया जाता है? जो प्रोड्यूसर ग्रुप है वो किस लेवल पर बनाया जाता है? ऑप्शन ए टोला, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी ब्लॉक। बी इसका राइट आंसर है, गांव। प्रोड्यूसर ग्रुप जो है वो गांव स्तर पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसएचजी की बैलेंस शीट कौन तैयार करता है? एसएचजी की बैलेंस शीट कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए सीसी, ऑप्शन बी बुक कीपर, ऑप्शन सी सीआरपी, ऑप्शन डी बीपीएम। तो जो बुक ये है बैलेंस शीट है एसएचजी की, वो कौन तैयार करता है? तो उसका राइट आंसर बी होगा, बुक कीपर। एसएचजी की जो बैलेंस शीट है वो बुक कीपर द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमईपी का मतलब क्या है? एमईपी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है माइक्रो एंटरप्राइज प्लान, ऑप्शन बी है मार्केट एंटरप्राइज प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है मेंबर एंटरप्राइज प्रोग्राम, ऑप्शन डी है मिनिमम इकोनॉमिक प्लान। माइक्रो एंटरप्राइज प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनआरएलएम में महिला किसान सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? एनआरएलएम में महिला किसान सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी फसल बीमा, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा। बी इसका राइट आंसर है कृषि। एनआरएलएम में जो महिला किसान सशक्तिकरण योजना है वो कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किस समूह को प्रोड्यूसर ग्रुप कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसे प्रोड्यूसर ग्रुप कहा जाता है? ऑप्शन है 10 से 15 सदस्य, ऑप्शन बी 20 से 25 सदस्य, ऑप्शन सी समान आजीविका करने वाले सदस्य, ऑप्शन डी पुरुष समूह। तो सी इसका राइट आंसर है, समान आजीविका करने वाले सदस्य। समान आजीविका करने वाले सदस्य को प्रोड्यूसर ग्रुप कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीओ स्तर पर बैठक कौन संचालित करता है? वीओ स्तर पर बैठक कौन संचालित करता है? ऑप्शन ए सचिव, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सीसी। तो सी इसका राइट आंसर है, सचिव और अध्यक्ष दोनों ही क्या है, वीओ स्तर पर बैठक चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्यमिता, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। तो सी इसका राइट आंसर है उद्यमिता। स्टार्टअप विलेज जो है वो, जो स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम है वो उद्यमिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक सखी का क्या अर्थ है? जो बैंक सखी है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है बैंक की सखी, ऑप्शन बी बैंक प्रतिनिधि, ऑप्शन सी बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली महिला, ऑप्शन डी बैंक की कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली महिला। जो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली महिला होती है उन्हें बैंक सखी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएस किससे संबंधित है?
पीडीएस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राशन वितरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी है शिक्षा से, ऑप्शन डी है भवन निर्माण से। तो ए क्या इसका राइट आंसर है? राशन वितरण से। पीडीएस जो है वो राशन वितरण से संबंधित है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो नेक्स्ट वीडियो हो वो कौन-सी हो, किस टाइप की हो, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड लॉ में जो नेक्स्ट वीडियो हो, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एसएचजी में इमरजेंसी लोन है वो किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है व्यवसाय के लिए, ऑप्शन बी व्यवस्थित व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए, ऑप्शन सी शिक्षा के लिए, ऑप्शन डी बैंकिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए। एसएचजी में जो इमरजेंसी लोन है वो व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए होता है। मतलब किसी को इमरजेंसी आ गई हो, जल्दी उसे लोन चाहिए हो, तो वो लोन को क्या कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीविका में जीविका दीदी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सीसी, ऑप्शन बी है सीआरपी, ऑप्शन सी है एसएचजी, ऑप्शन डी है बीपीएम। तो सी क्या इसका राइट आंसर है? एसएचजी सदस्य। जो एसएचजी के सदस्य होते हैं उन्हीं को जीविका दीदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएलएफ में सीएफ का क्या अर्थ है? सीएलएफ में सी और एफ का मतलब पूछा है, एल को हटा दिया है। देखो क्वेश्चन किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है। तो ऑप्शन है कम्युनिटी फोरम, ऑप्शन बी क्लस्टर फेडरेशन, ऑप्शन सी क्रेडिट फेडरेशन, ऑप्शन डी है कॉमन फेडरेशन। तो बी क्या इसका राइट आंसर होगा? जैसे कि मैंने बताया है आप लोग को, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, एल को हटा दिया है, सिर्फ पूछा है सी एफ का क्या अर्थ है। तो सी एफ का अर्थ है क्लस्टर फेडरेशन। और हो सकता है एग्जाम में सिर्फ एल सी के सी एल के बारे में पूछ ले या फिर एल एफ के बारे में पूछ ले, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। वीओ में बीएलएफ प्रतिनिधि कौन भेजता है? वीओ में बीएलएफ प्रतिनिधि कौन भेजता है? ऑप्शन ए है एसएचजी, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी सीएलएफ, ऑप्शन डी बीपीएम। तो सी इसका राइट आंसर है, सीएलएफ। क्या है इसका राइट आंसर? सी सीएलएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एसएचजी में मीटिंग क्योरम क्या है? एसएचजी में मीटिंग क्योरम क्या है? ऑप्शन ए है 100% सदस्य, ऑप्शन बी है 80% सदस्य, ऑप्शन सी है 50% प्लस वन सदस्य, ऑप्शन डी है 30% सदस्य। तो सी क्या है इसका राइट आंसर है? 50% सदस्य। एसएचजी में मीटिंग क्योरम का क्या मतलब है? 50% सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चीज समूह को सक्रिय बनाती है? कौन सी चीज है जो समूह को सक्रिय सक्रिय यानी पॉजिटिव बनाती है? ऑप्शन ए है बचत, ऑप्शन बी बैठक, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। बचत, बैठक, अनुशासन, ये सारी चीजें क्या है, ग्रुप को क्या बनाती है? सक्रिय बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ में कानूनी रजिस्टर कौन तैयार करता है? वीओ में कानूनी जो रजिस्टर होता है वो कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी सीसी, ऑप्शन डी बीपीएम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एसएचजी क्रेडिट स्कोरिंग किसके आधार पर होती है? ऑप्शन है रिकॉर्ड के आधार पर, ऑप्शन बी है उपस्थिति, ऑप्शन सी बचत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डी क्या इसका राइट आंसर है? उपरोक्त सभी। एसएचजी क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो रिकॉर्ड, उपस्थिति और बचत तीनों के आधार पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। सीएलएफ की वित्तीय समिति का कार्य क्या है? सीएलएफ की वित्तीय समिति का कार्य क्या है? ऑप्शन है सामाजिक मुद्दे, ऑप्शन बी ऋण निर्णय, ऑप्शन सी साक्षरता, ऑप्शन डी खेती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है ऋण निर्णय। सीएलएफ की जो वित्तीय समिति का कार्य है वो है ऋण ऋण निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफओ का मतलब क्या है? एफओ का क्या मतलब है? ऑप्शन है फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑप्शन बी है फील्ड ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन सी फेडरेशन ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन डी है फील्ड ऑफिसर। तो डी विल बी द राइट आंसर, फील्ड ऑफिसर। एफओ मीन्स फील्ड ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीविका का मुख्य लक्षण क्या है? जीविका का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन बी है शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सुधार, ऑप्शन डी कृषि। तो ए क्या इसका राइट आंसर है? गरीब उन्मूलन। जीविका का मुख्य लक्ष्य जो है वो है गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रोड्यूसर ग्रुप में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? प्रोड्यूसर ग्रुप में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। तो सी इसका राइट आंसर है 30। इसका राइट आंसर क्या है? सी। प्रोड्यूसर ग्रुप में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। सीएलएफ में बैंक संपर्क कर्मी, सीएलएफ में जो संपर्क कर्मी होते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन ए है बैंक सखी, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी सीआरपी, ऑप्शन डी सीसी। तो ए क्या इसका राइट आंसर है? बैंक सखी। सीएलएफ में संपर्क कर्मी कौन होते हैं? बैंक सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनआरएलएम का राष्ट्रीय इकाई कौन है? एनआरएलएम का राष्ट्रीय इकाई कौन है? ऑप्शन है एमओआरडी, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है आरबीआई। तो ए इसका राइट आंसर है एमओआरडी। फुल फॉर्म जानने के लिए मेरी पिछली वीडियोस पे विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसआईजी का मतलब क्या है? ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस ग्रुप, ऑप्शन बी है सेल्फ एडवांसमेंट ग्रुप, ऑप्शन सी है सोशल ऑडिट ग्रुप, ऑप्शन डी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सेल्फ अवेयरनेस ग्रुप। सेल्फ अवेयरनेस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीआरपीआईबी किस लिए कार्यरत होते हैं? ऑप्शन ए है आजीविका, ऑप्शन बी बैंकिंग, ऑप्शन सी संस्थागत गठन, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ में सामाजिक समिति कितने सदस्यों की होती है? वीओ में सामाजिक जो समिति होती है वो कितने सदस्यों की होती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी में फाइन लाइन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है ऋण सीमा, ऑप्शन बी है निष्क्रिय सदस्य, ऑप्शन सी फाइन का नियम, ऑप्शन डी बचत रिकॉर्ड। क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइन का नियम। एसएचजी में फाइन लाइन का मतलब है फाइन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएमजेडीवाई का उद्देश्य क्या है? पीएमजेडीवाई का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए गरीबी को बैंकिंग में जोड़ना, ऑप्शन बी फसल बीमा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो ए इसका राइट आंसर है गरीबों को बैंकिंग में जोड़ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीओ में वित्त समिति किसके लिए है? ऑप्शन ए है ऋण देखना, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी बैठक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीओ में वित्त समिति जो है वो किसके लिए है? तो 20 का राइट आंसर है खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएलएफ का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है पंचायत, ऑप्शन बी है ब्लॉक, ऑप्शन सी है सहकारिता विभाग, ऑप्शन डी है बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सहकारिता विभाग। सीएलएफ का रजिस्ट्रेशन जो है वो सहकारिता विभाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफओ को नियुक्त करता है? ऑप्शन है सीएलएफ, ऑप्शन बी बीपीएम, ऑप्शन सी बैंक, ऑप्शन डी पंचायत। तो ए इसका राइट आंसर है सीएलएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमई योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी उद्यमिता, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी शिक्षा। तो एमई का जो राइट आंसर है यानी एमई योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल ऑडिट कौन करता है? ऑप्शन ए है सीआरपी, ऑप्शन बी है वीओ, ऑप्शन सी है एसएचजी, ऑप्शन डी है बाहरी टीम। तो 20 का राइट आंसर है वीओ। सोशल ऑडिट कौन करता है? तो वो करता है वीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसएचजी में रोटेशन ऑफ लीडरशिप किसके लिए है? ऑप्शन ए है सदस्य की रुचि, ऑप्शन बी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी राजनीति कारण, ऑप्शन डी है समय बचाने के लिए। तो बी क्या है इसका राइट आंसर होगा? लीडरशिप क्षमता बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइवलीहुड प्लान किसके लिए बनाया जाता है? ऑप्शन ए है आय बढ़ाने, ऑप्शन बी है शिक्षा बढ़ाने, ऑप्शन सी स्वास्थ्य बढ़ाने, ऑप्शन डी है सरकारी योजना बढ़ाने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर है आय बढ़ाने के लिए। लाइवलीहुड प्लान जो है वो आय बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीजी में ट्रेंडिंग का काम कौन देखता है? ऑप्शन ए है अध्यक्ष, ऑप्शन बी है सचिव, ऑप्शन सी है वेबसाइट समिति, ऑप्शन डी है सीसी। तो सी इसका राइट आंसर है वेबसाइट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोन यूटिलाइजेशन वेरिफिकेशन कौन करता है? ऑप्शन ए है सीसी, ऑप्शन बी है सीआरपी, ऑप्शन सी है बीपीएम,
और ऑप्शन डी है बैंक। तो ए इसका राइट आंसर है, सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। लोन यूटिलाइजेशन वेरिफिकेशन कौन करता है? वो करता है सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीविका में बीपीआईयू का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ऑप्शन बी है बेसिक प्रोग्राम इंफॉर्मेशन यूनिट, ऑप्शन सी है बिजनेस प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन यूनिट, ऑप्शन डी है ब्लॉक पॉवर्टी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीविका में बीपीआईयू का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एनआरएलएम में कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कौन नहीं है? ऑप्शन ए है एसएचजी, ऑप्शन बी वीओ, ऑप्शन सी सीएलएफ, ऑप्शन डी एलआईसी। तो डी इसका राइट आंसर होगा, एलआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है फाइल बनाना, ऑप्शन बी है एसएचजी सशक्तिकरण, ऑप्शन सी है खेती, ऑप्शन डी बैंकिंग। जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका क्या काम करना होता है? तो बी इसका राइट आंसर है, एसएचजी सशक्तिकरण करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स।